हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो हम साइंस की दुनिया में ही चल रहे थे और हमने चलते चलते आपका जो केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर था, ठीक है, केमिस्ट्री में भी एक सब टॉपिक जो कि था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे और हमने काफ़ी हद तक वो कर भी लिया था, ठीक है। तो आज हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि वो आपका जो चैप्टर था, इवन चैप्टर, वो कंप्लीट फिनिश हो चुका है, ठीक है। उसमें एक दो कुछ डाउट वगैरह है, ठीक है। मैंने आपके व्हाट्सअप पर बोला था कि आपको डाउट भेजने हैं, वो है। एक दो यूट्यूब के आपने कमेंट में डाले हैं, वो दो चार हैं, ठीक है। इसमें खाली आपके डाउट डिस्कस होंगे। और हाँ, एक और है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, वो थोड़ा लंबी वीडियो है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें आपको दो मेथड बताए जाएंगे। एक तो आपका हिट एंड ट्रायल, वो तो है, ठीक है, उसको थोड़ा और अच्छे से करके बता देंगे। और एक मैथमेटिकल मेथड है, उसको भी उसके अंदर ऐड करेंगे और उसके ऊपर एक कंप्लीट एक अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स वगैरह थे, छोटे मोटे डाउट्स हैं, उनको डिस्कस करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ओके। और मैं चाह रहा हूँ कि आज का वीडियो है, आज का आपका डाउट तो हो ही जाएंगे ख़त्म। इससे पहले वो जो आप पढ़ा दिया है फर्स्ट चैप्टर, इसको एक बार दोबारा ढंग से अच्छे से पढ़ें। और मैं चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था कि आप इससे पहले 9th क्लास का तो थर्ड चैप्टर है आपका, थर्ड, उस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि उसी के ऊपर ही बेस है आपका केमिकल रिएक्शन। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को डाउट जो है वो डायरेक्ट वहाँ से है जो 9th क्लास के डाउट है, मतलब कि वो जो डाउट आप 10th क्लास से पूछ रहे हैं वो 9th में पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, लेकिन डाउट तो डाउट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले आप, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो थर्ड चैप्टर को पढ़े, फिर जाके आप जो मेरी वीडियोस है इनको देख सकते हो, अगर इच्छा करती है तो, ठीक है। अच्छा, मैंने दो चार डाउट उठा रखे हैं, लिख लिए असल में, तो उनको मैं देख लेता हूँ। देखो, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर कि मैग्नीशियम होता है, जो हमने की स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, क्या बोला था उसमें, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, ठीक है, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो एटमॉस्फेयर में, मीन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, ठीक है, प्लस हीट इसको हमने दिया था, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे तो ये रिएक्शन हो रही थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही थी, हम उसको अलग से हीट दे रहे थे, ठीक है। और तब इसने जो बना करके दिया था, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको सेंटर में लिखते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको दिख पाएगा, ओके। देखिए बेटा कि ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन गैस है, नेचर में इस फॉर्म में मिलती है। मैग्नीशियम आपको सिंगल एटम के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, बर्न किया, मतलब आपने इसको हीट दी। हीट देने के बाद ये क्या होगा कि ये MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको अगर बैलेंस करो आप, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब इधर 2 मैग्नीशियम भी हो गए, तो इधर मैग्नीशियम जो है इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल क्वेश्चन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। मेन क्वेश्चन ये था कि सर, मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन ये था कि सर जो दूसरी साइड, जो रिएक्टेंट वाली साइड है, ये MgO क्यों बन रहा है। स्टूडेंट बोल रहा है कि ये यहाँ पर MgO2 बनना चाहिए, लेकिन तभी मैंने बोला था कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड है ये किस तरह फॉर्म होगा, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है। अगर आप इसको अच्छे से देखें, जो कि आपके 9th क्लास में दिया गया है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो आपको पता है जब वैलेंसी सेम होती है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे फॉर्मूला को लिखने के लिए, लेकिन जब वैलेंसी सेम है, ठीक है, तो ये वैलेंसी कट हो जाती थी, और कट होने के बाद क्या बता, मैग्नीशियम कट होने के बाद यहाँ पर 1, इधर कट होने के बाद इधर 1, मतलब MgO, ना कि MgO2। MgO2 तो किसी तरह भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी +2 और -2 है, इक्वल वैलेंसी है इसलिए इनकी कट के MgO बन गया है, ना कि MgO2, ठीक है। आप रिएक्शन से पहले ये पॉइंट ध्यान देना, रिएक्शन से पहले जो आपके रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, वो रिएक्टेंट लिखे जाते हैं जो आपके नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन से पहले। लेकिन रिएक्शन के बाद जो भी आपको एलिमेंट मिलेंगे, वो मिलेंगे उस केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरह आपके एलिमेंट बने हुए हैं, ठीक है। उसमें आपके जो नेचर जिस तरह से मिलते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। कहने का मतलब है, नेचर में मान लीजिए ऑक्सीजन डाई एटॉमिक फॉर्म मिलता है, तो रिएक्शन के बाद जरूरी नहीं है कि डाई एटॉमिक फॉर्म में मिले। ये डिपेंड करेगा कि जिस
किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है और उस पार्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। ठीक है, ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि इधर MgO मिलेगा या और कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक डाउट हो गया ये, आई होप कि आपको समझ आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं। अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, नेक्स्ट आप किसी ने पूछा है कि सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसको दोबारा अच्छे से बता दीजिए कि क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, कोई भी एक एलिमेंट एक सब्सटेंस या कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर सब्सटेंस या कंपाउंड बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। जब कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए AB नाम का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये ब्रेक होकर एक दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में अगर टूट जाता है, ऐसी भी कहीं पर रिएक्शन अगर आपको देखने को मिलती है तो उसको आप फिर बोलते हो डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पर एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को फॉर्म करे। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल देखो आप तो देख सकते हो कि मान लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीटअप करते हो तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक ही तो सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो सब्सटेंस में टूट रहा है, और यही तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वो है डेफिनेशन, एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसमें एक ने ब्रेक होकर दो कंपाउंड बना लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगर इसका आप एक और एग्जांपल देखें तो हो जाएगा लेड नाइट्रेट को ले लीजिए आप, लेड नाइट्रेट को ले लीजिए आप। लेड नाइट्रेट को जब आप हीटअप करोगे तो ये लेड ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 ये आपको बना करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका एक कंपाउंड ही तो है जो ब्रेक होकर तीन सब्सटेंस में टूट जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ टूट के बनी तीन, यहाँ पर एक चीज़ टूट के बनी दो, और यही तो है एक चीज़ टूट के बन रही दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो वो डेट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, और अच्छा इसको हम इरेज कर देते हैं। एक और स्टूडेंट है, उसने पूछा है कि सर जो NaCl होता है सॉल्ट, ठीक है, उसमें से जो सोडियम होता है वो तो फ्लेमेबल होता है, मतलब अगर इसको आप नेचर में रख दें तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, वो फ्लेमेबल होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, ये सोडियम का नेचर होता है। तो पूछ रहा है कि सर नमक जिसमें NaCl होता है उसके साथ तो ऐसा होता नहीं है, उसको हम बाहर खुले में रख देते हैं एयर में और कोई आग वगैरह नहीं लगती, ना ही वो हीटअप होता है। क्या रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है बेटा, ये आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ 9th क्लास में बताया था, फिर भी हम इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई एलिमेंट बिल्कुल अलग फॉर्म में है, मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो NaCl है, इसमें सोडियम ये अलग एलिमेंट, कैल्शियम ये अलग एलिमेंट, जब तक ये एलिमेंट अलग अलग है, मतलब रिएक्शन से पहले जब तक सोडियम अलग है कैल्शियम अलग है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब तक अलग अलग है तब तक तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होता है, ठीक है, ये ऐसे ही फ्लेमेबल होता है। ठीक है, इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, ये उसको शो करते हैं जब तक ये इंडिविजुअल है, अलग अलग है। ठीक है, एलिमेंट, लेकिन जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्शन करने के बाद एक ये न्यू टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी, वो ना तो सोडियम से मैच करेगी ना ही कैल्शियम से मैच करेगी। या फिर इसको और अच्छे से कहा जाए, जब भी दो एलिमेंट अलग अलग है तब तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन करके एक एलिमेंट बना लेते हैं या फिर एक कंपाउंड बना लेते हैं तो वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी रहेगी कि जिस एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ है वो उन्हीं की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। मतलब कहने की बात है सिंपल सी, देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं। मान लीजिए A नाम का कोई सब्सटेंस है और B नाम का कोई सब्सटेंस है, इन्होंने मिलकर AB नाम का कोई सब्सटेंस बनाया। ठीक है, अब A की कोई प्रॉपर्टी है, B की कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है,
ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जो AB एक नया कंपाउंड जो बना है उसकी इन दोनों से एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसा ही होता है आपका नेचर में, ठीक है। जब तक ये अलग अलग है इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये कंपाउंड बना लिया तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी वो इन दोनों से मैच ही नहीं करेगी, ठीक है। यही तो कंपाउंड होता है, नहीं तो उसको कंपाउंड क्यों बोलते हो आप, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपका जब NaCl एक कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट से बना हुआ है उनसे मैच नहीं करती, ठीक है। इसलिए आपका अगर बाहर अलग से रखते हैं सोडियम को तो फ्लेमेबल होता है वो, और अगर वो कंपाउंड बना ले किसी के भी साथ तो वो फ्लेमेबल नहीं होता है। ये सिंपल सा रीज़न है, और आपको ये ध्यान होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं एटम के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है। बेटा उसकी स्पीड जो होती है करीब करीब, बिल्कुल तो नहीं, करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। कुछ ही लाख कम होती है उससे, करीब 1 लाख का डिफरेंस आता है उसकी स्पीड में। आपका जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इससे करीब 1 लाख कम ही स्पीड होती है आपकी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा स्पीड से एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। आपका डिकम्पोजिशन हो गया, NaCl का हो गया, फ्लेमेबल हो गया, आयरनी रस्टिंग। एक और पूछा था कि आयरन जब उसमें जंग लग जाता है तो क्या फॉर्म होता है असल में। ये आपको वैसा कल भी बताया था। उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है फेरिक ऑक्साइड की, साथ में उसके कुछ मॉइस्चर के एटम या फिर वाटर के एटम भी होते हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, उसके साथ में उसके वाटर के एटम। यहाँ पर जो X लिखा है, X का मतलब है कितने नंबर ऑफ एटम्स, लेट्स से 1 2 3 अप टू n, कितने नंबर ऑफ एटम उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो H2 हो ये उसको मॉइस्चर से मिलता है जो नेचर में है आपके, ठीक है। तो ये आपका आयरन रस्टिंग का फॉर्मूला, ठीक है। ये 2-4 डाउट है। इसके अलावा आपका कोई डाउट वगैरह आई थिंक इतने डाउट थे, ठीक है। बाकी जो भी है आपके वो बुक के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें वो सॉल्व अप हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ बेटा कि आपका जो ब्लू क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ ब्लू क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से खुद उनको करके देखें कि क्या क्या उनमें दिक्कत आ रही क्या नहीं है। उनको काफ़ी अच्छे आपके ब्लू क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और बैक क्वेश्चन है वो तो फिर और भी शानदार है, ठीक है। और आपका बैलेंस इक्वेशन का है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़िए, टाइम दिए और घर में मज़े कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।